नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 595 दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मात्र ये इसके बाद एक और क्लास रहेगा जो कि ई और IES के ऊपर होंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप खोजेंगे भी तो इस तरह के वर्ड मीनिंग नहीं मिलने वाले हैं। तो कैसे पढ़ना है, कितने सरल तरीके से पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका क्या होगा, जिससे कि आप आसान से एक ही बार में देखकर आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। एक ही बार में देखकर, ऐसा नहीं कि आप इसको रुक रुक कर या तो कर पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस के आधार पर ये सब कुछ होगा। और देखिए 9 लेटर वाले वर्ड्स है जिसके अंत में IES और शुरुआत में ES, यानी कि IES जो कि सफिक्स वर्ड है, ES जो है हमारा प्रीफिक्स वर्ड होता है। इसे कभी कभी इस और मैक्सिमम टाइम में ईज का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए सबसे बेसिक बात जो कि आप अगर नए हैं तो आपके लिए है कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पे आपका पकड़ होना चाहिए, इसका उच्चारण क्या हो, इसको कैसे बोलते हैं, एग्जैक्ट उच्चारण होना आपको आना चाहिए कि क्या बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा 26 लेटर जो होता है अल्फ़ाबेट का, ABC से लेकर Z तक। जी हाँ दोस्तों, ABCD से Z तक का होता है, जिसमें कि AEIO और U, देख रहे हैं AEIO और U, ये 5 जो है, ये 5 ही हमारे जो है कहा जाए कि इंग्लिश का स्तंभ है, पिलर है। इसी 5 को अगर आप बोलना सीख जाते हैं तो आप बहुत कह सकते हैं कि 99% आप एक्यूरेट बोलेंगे, बिना किसी के बताए हुए वर्ड मीनिंग के क्या पढ़ा जाता है। बाकी जो बचता है 21 वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और इसके बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी हैं। तो ये तो है, अल्फ़ाबेट को 2 हिस्से कर दिए, एक तो वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, दूसरा की वर्णमाला जिसके 2 हिस्से, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। जहाँ स्वर जो है तो 13 होता है, और इस जबकि व्यंजन जो है ये देखिए 36 होता है। स्वर में जो है स्वर में अ से लेकर अह तक का होता है ये, और व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक का होता है, जो कि इससे मिलता जुलता है। ये क ख आप देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही एज इट इज़ नहीं है। क ख क से ज्ञ तक में जो इंग्लिश होगा वो डिफरेंट होंगे, जबकि B से Z जो कि 21 है वॉवेल को छोड़कर, उसके अलग होंगे। लेकिन लगभग कुछ मिलेगा, मैक्सिमम मिलेंगे, कुछ नहीं। अब से देखिए B को ब बोल रहे हैं, C को क और स दोनों बोल रहे हैं, D को ड बोल रहे हैं। लेकिन देखिए स को यहाँ पर जब क ख ग में देखेंगे तो स के लिए स ही आता है, S आता है, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे S का स होता है, तो एक ही आता है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में C को क भी बोलते हैं, स ही बोलते हैं, D को ड, F को फ बोलते हैं। यहाँ पर जो है फ के लिए जो है ऐसे लिखते हैं, और तो दोनों करते हैं, PH भी करते हैं और FV का भी इस्तेमाल करते हैं फ के लिए। तो ये सब डिफरेंसेस है, तो इस पे कमांड होना चाहिए। हाँ, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे कमांड होना चाहिए, कैसे उच्चारण करते हैं। अब देखिए जी से जो है दोस्तों ग बोलते हैं, जी से है जो है ज भी बोलेंगे, जी ग और ज दोनों बोलेंगे जी से। एच से ह बोलेंगे, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न बोलते हैं, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र, एस से स, टी से ट, त और च और श भी बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च भी बोलते हैं और टी को स भी बोलते हैं। ये उच्चारण डिपेंड करता है कि आपको वर्ड मीनिंग क्या है। जैसे देखिए TION बोलेंगे, इसे सन, कहीं भी किसी वर्ड मीनिंग में मिले आप सन चुपचाप पढ़िए, यानी टी को स पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए TURE, इसको बोलते हैं चर, TURE को चर बोलते हैं, कहीं भी मिल जाए पढ़ दीजिए चर। उसके बाद देखिए TUAL, जी हाँ, तो TUAL को च्वल बोलते हैं, और TIAL को सियल बोलते हैं। तो यहाँ पर च, यहाँ पर श, यहाँ पर श, यहाँ पर च बोला जा रहा है। इसी को पकड़ना है। अब देखिए जैसे कॉन्फिडेंस में जैसे कि कमीशन में मान लीजिए इन्फॉर्मेशन में ये देखिए सन आता है, फर्नीचर में ये चर आता है, एक्चुअल में ये आता है, और कॉन्फिडेंशियल में ये वाला सियल आता है। अब इसके अलावा V को V या W से जो है तो व होता है, X से जो होता है हमारा वो होता है
एक्स, जी हाँ दोस्तों, एक्स से क्या होता है, एक्स से एक्स होता है, वाई से होता है तो यह, वाई से होता है यह, और जेड जो होता है दोस्तों जेड से जेड बोलते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो मेरी बातों को आप समझेंगे तो ही आप आगे इंग्लिश पढ़ना सीख सकेंगे बहुत ईजी तरह से। चलिए अब आगे बात करते हैं तो कि हमेशा आपके दिमाग में बाकी जो मैंने तो कॉन्सेंट के बारे में लिखा कि कैसे कैसे उच्चारण करना, लेकिन वॉवेल को कैसे कैसे बोला जाता है इस बात पे रखिए। और ये बात जो हमेशा आपके दिमाग में जहन में बनना चाहिए, कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो तो ये आपको आना चाहिए कि जब जैसे कोई स्पेलिंग में ए आ जाए, कोई स्पेलिंग में ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए या डबल हो जाए, तो आपको देखना यही होगा कि भाई यहाँ पर क्या उच्चारण हो रहा है। ये ऐसा पिछले जिसको आप जिस वर्ड का उच्चारण आप जानते हैं अच्छे तरह से, भली बात करेक्ट जानते हैं, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। पुराने वर्ड्स पे जिसको आप जानते हैं पहले एक समझ बन जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाएगी कि ये हो, जैसे कंप्यूटर वर्ड है, DS हो। चलिए सिंपल सा लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का स्पेलिंग भी जानते हैं, नहीं भी जाता तो भी मोबाइल का भी ले सकते हैं। जो नहीं पढ़ने वाले भी मोबाइल का स्पेलिंग जानते हैं, कारण है कि ये सब कॉमन है, देख ही कर पहचान के आते हैं कि मोबाइल लिखा हुआ है। तो इसमें से पकड़ेंगे भाई कि मो क्यों पढ़ा गया है, तो वो यहाँ पर देखिए ओ आ गया है इसलिए मो पढ़ा गया है, एम से माँ होता है, ओ से ओ होता है, मो हो गया। अब बाइल क्यों पढ़ा गया, बी के बाद आई क्यों पढ़ा गया, तो यहाँ पर आई है लिखा हुआ तो बी आई बाई हो गया, और एल के बाद ई जो है उसको ल क्यों पढ़ा गया, तो ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ तो हो गया हमारा ल, मोबाइल। कंप्यूटर में ओ का उच्चारण अ के रूप में पहले किया गया, CUM कम, PU प्यू, यू का उच्चारण है EU के रूप में कंप्यू, और टर में ई को जो है अ पढ़ा गया है तो हो गया टर, है टी ये ट हो गया। तो बहुत ध्यान से देखिए, कंप्यूटर, यहाँ दोस्तों क्या कंप्यूटर। अब चलिए ये तो आप समझ में कि आप देखते हैं आपके वर्ड्स को क्या 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 इंपॉर्टेंट है, 9 डिजिट का वर्ड है। इसमें देखिए IES सभी में आपको मिलेंगे जो कि आपको यहाँ लास्ट में है। तो देखिए ये है इडेसिटीज, उच्चारण पहले सीख लीजिए, एक्सटेसिस, नेक्स्ट है इरेंसीज, नेक्स्ट इकोनॉमीज, नेक्स्ट है इकोलॉजीज, नेक्स्ट इक्यूरीज, नेक्स्ट एम्पैथीज, नेक्स्ट एक्सार्कीज, नेक्स्ट है एपाकीज, है ना एपाकीज, नेक्स्ट है इपिगिनीज, नेक्स्ट देखिए एस्टरीफाइज, यहाँ पर IS का उच्चारण ईज न हो के आइज के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है एटर्निटीज, ध्यान देखिए एटर्निटी तो मैं तोड़ कर भी बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए एटर्निटीज के बाद एक्सीग्यूटीज, ये तो एक्सीग्यूटीज। नेक्स्ट है एक्सीजेंसीज, यूफ्रेसीज, नेक्स्ट है इथरीफाइज, नेक्स्ट है स्टरलीज, नेक्स्ट है एंटायरलीज, नेक्स्ट है एंथैल्पीज, ठीक है एंथैल्पीज, नेक्स्ट है एनसाइंसीज, नेक्स्ट है दोस्तों चलिए हमारा स्लाइड देखिए, एनोमिटीज, इंजीनियरीज, नेक्स्ट एंडोजेनीज, नेक्स्ट है एंडोगेमीज, नेक्स्ट एंडाचीज, नेक्स्ट एमल्सिफाइज, नेक्स्ट इमिसरीज, नेक्स्ट है इमिनेंसीज, नेक्स्ट एलिगेंसीज, नेक्स्ट इफिकेसीज, देखिए उसके बाद है इकोस्पेसीज। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के यहीं से बैक करके आप देखिए कहाँ पर क्या उच्चारण किया गया है, और वॉवेल पे ध्यान रखिएगा, वॉवेल पे पकड़ बनाना है, ठीक है वॉवेल पे पकड़ बनाना, तो इसको भी याद रखिए इस बात को। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल देखिए, वॉवेल जैसे तो वॉवेल जो होता है अपने आप में बहुत ही बड़ा छोटा होता है, इसलिए लोग ध्यान नहीं देते, बचपन में पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा तो यही वॉवेल जो है आपके काम आने वाला है, आपके फ्लुएंसी को बढ़ाने में। तो फ्लुएंसी अगर आप लाना चाहते हैं अपने पढ़ने में या बोलने में, तो आपको इस तरह के वॉवेल्स पे कमांड करना होगा। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि देखिए आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में भी टाइप
टाइप कर सकते हैं। गूगल मैप पे बोलिएगा ओमनीसेंट इंग्लिश, तो आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख पाएंगे, जहां आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और 750 से अधिक वीडियोस आपको वहां मिलने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आप हमारे बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं कि एक ऐप भी हमारा आ रहा है, जिसका थ्रू आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इसलिए सब कुछ सीखेंगे भतीजे स्टेप में, क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर की मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, रियल में शुद्ध करेक्ट लिखना चाहते हैं, या आप बोलना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो बस डे 1 से हमारे क्लास को देखिए। तो दोस्तों, अब हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखे बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए, ये है एक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है टेक्स्ट है, मैंने कलेक्ट किया है, और इसमें तरह तरह के आपको मिल जाएंगे। थोड़ा डिफ़िकल्ट मिलेंगे वर्ड्स, लेकिन इजी है, थोड़ा सा समझना होगा। मान लीजिए कि वर्ड्स एक पैटर्न पर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न, एक ही वर्ड में अलग अलग वर्ड्स है, और अलग अलग वर्ड में जो है आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड है, वॉवल्स का उच्चारण है। तो ये बात है। अब मैं यहाँ बताऊँगा, उसको आप पकड़िएगा। तो पकड़ लेते हैं तो वाकई में जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इंग्लिश पढ़ने में। जैसे देखिए, टी डी टेड, इसे याद भी करना, और टी डी टेड को टेड बोलते हैं, कहीं भी आए इसको टेड ही पढ़ेंगे, टेड हो जाता है। अब देखिए, इसके एफ और 4 को 4 पढ़ते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं, बेसिक है। सी ओ एम को कम पढ़ते हैं, ये सब फिक्स ही वर्ड है, प्रीफिक्स वर्ड है। एल को एल बोलते हैं, टी का लगा टल, यहाँ जो भी एल को एल बोलते हैं, जैसे भी जिसके पहले लगेगा तो उसके साथ जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसके साथ उसको उसमें मिल जाएगा। ओ डब्ल्यू को ऑन पढ़ते हैं, ए वन को देखिए सी वन कन हो गया, फिर से वापस आ गया, ये देखिए कन हो गया। ए आई एन को एन बोलते हैं, टी लगा तो 10 है। मान लीजिए आर ए आई एन हो, यानी कि एन के पहले आर लग गया तो रेन हो गया, पी लग जाएगा, पी लग जाएगा एन के पहले तो हो जाता है पेन। बहुत तरह के वर्ड बनते हैं, पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। कोई भी वर्ड अकेले नहीं होता, उसमें कई पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट्स बन के, यानी कई लेटर बन के एक पार्ट बनते हैं, कई वर्ड्स बन के वर्ड्स पार्ट बन के जो एक वर्ड बनता है। अब देखिए, कंटेंट्स द डी नाइट्रो अर्जेंटेड, एक के बाद ई आया है तो टेड पढ़ा गया है, इसे 8 पढ़ते हैं। आयोन, देयर आर 2 इन डी, ई एन को एन बोलेंगे, पी लगा तो पेन, डी पेन, ई एन को एन बोलते, डी लगा तो डेंट। इंडिपेंडेंट anions in the units cell and each agion is in a sig। देखिए SIG को sig बोलेंगे, significantly distorted, TD को टेड बोलते हैं, distorted, tetrahedral environment, ये इंडिपेंडेंट बोलेंगे हम लगा तो मेंट, एज सोन इन फिगर, एक्चुअली फिग लिखा हुआ शॉर्ट में तो फिगर हो गया 1.6। पोटेंशियल 10, ये इनको बोलेंगे, टी लगा तो 10 हो गया। पोटेंशियोमेट्रिक हो गया, पोटेंशियोमेट्रिक पढ़ेंगे। एंड कैलोरीमेट्रिक मेजर, कैलोरीमेट्रिक ध्यान देखिएगा। तो ये देखिए, कै हो गया, लो हो गया, रीमेट्रिक मेजर, SURE को जर पढ़ते हैं, ENT को एंट पढ़ते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। तो मेजरमेंट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस हैव बीन मेड, ए के बाद ई आया है तो इसलिए उच्चारण एड के रूप में हुआ, ए के रूप में हुआ, तो मेड हो गया, मेड फॉर द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन, टी आई इनको शन बोलते हैं। बेटवीन सिल्वर, ई आर को आर बोलेंगे, भी लगा तो वर हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, भी लगा तो वर हो गया, तो ये वो सिल्वर आयोन्स ऑल 3 लीजेंड फंक्शन, एफियन फंक हो गया, टी आई इनको सन बोलते हैं, फंक्शन इन ए टेट्रा डेंटेड एक के बाद ये डेंटेड मैनर, ईयर को आर बोलते हैं, लगा तो मैनर, एंड फॉर्म स्टेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, तो ST के साथ लगा तो स्टेबल हो गया। 1 ये देखिए यहाँ पर इसे कॉलन और सेमी कॉलन, तो कॉलन बोला जाता है, इसको विसर्ग हिंदी में बोलते हैं, तो 1:1 हो गया, तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
ऐसे रेशियो के रूप में भी बोलते हैं, रेशियो भी बोलते हैं। तो 1:1 हो गया यहाँ पर, इस तरह से बोलेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए ये है कॉम्प्लेक्सेस ऑल दो एल, ये है मिनट और एंड एल सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। एल के बाद जो डैश है उसे मिनट भी बोलते हैं, एल का डैश है उसे इंच भी बोलते हैं, इधर सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो ये है फीट और ये फीट है और ये इंच में आता है। तो खैर अब क्या उच्चारण हो रहा है ये साइंस में, ये तो साइंस की बात है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ तरीका जो कि आप पढ़ सकते हैं कॉमन तरह से। फॉर्म द एडिशनल, ऐड को एडी को ऐड बोलते हैं, डी को डी हो गया, टी एन को सन बोलते हैं, एल को एल बोलते हैं। तो एडिशनल हो गया। एस स्पेसीज, आई ए ई एस को इज बोलते हैं, तो सी के अलग सीज, एस स्पेसीज 27। दोस्तों अगर है तो कोई दिक्कत तो आप वीडियो करके बैक आप फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए कि भाई कैसे पढ़ा गया है, और इसको पढ़ लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर आप क्या मिस करते हैं। तो चलिए अब आज देखते हैं दोस्तों कि कैसे किसी वर्ड को तोड़कर पढ़ सकते हैं। तो आई ई एस को ईज पढ़ते हैं, इसे ईज भी पढ़ते हैं और ईस भी पढ़ते हैं। ठीक है, ईस पढ़ते हैं, ज़्यादातर ईज के रूप में उपयोग किया था। तो ई को ई ऐसे लिख देते हैं मात्रा के रूप में, ज को ज कर दिया। यहाँ पर आई के पहले टी लगे तो टीज हो गया, यहाँ पर टीज देख रहे हैं यहाँ पर टीज लिखा हुआ है। अब देखिए तो है ई डेसीटीज। अब देखिए एक्सटेसीज, सीज, एस के बाद आई एस है तो एस के बाद आई एस है तो एक्स हो गया, एक्सटेसीज। नेक्स्ट है इरेंसीज, इकोनॉमीज, इकोलॉजीज, इक्यूरीज, इम्पैथीज, है ना, एग्जार्कीज, एपार्कीज, इपीगिनीज, है ना, इपीगिनीज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो आप कष्ट नहीं कीजिए, वीडियो को बैक करके आप जरूर देखिए कि कहाँ पर क्या बोला गया है। अब चलिए फिर से नेक्स्ट देखते हैं। एनोमिटीज, इंजीनियरीज, इंडोजेनीज, इंडोगेमीज, है ना, देखिए इंडोगेमीज के बाद देखिए इंडाकीज, इंडाचीज, ठीक है, इमल्सीफाइज, इमिसरीज, इमिनेंसीज, एलिगेंसीज, इफिकेसीज और है इकोस्पेसीज, इकोस्पेसीज। तो दोस्तों है कोई दिक्कत तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या उच्चारण किया है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के पढ़ना। अगर आप तोड़कर पढ़ना सीख जाते हैं, वॉवेल्स का उच्चारण जान जाते हैं, तो वॉवेल के थ्रू आप बहुत कुछ 100% सीख सकते हैं, ये गारंटी है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि आप हमेशा अपने दिमाग में बना लीजिए, हटा लीजिए कि वॉवेल का उच्चारण करने से पहले कि वॉवेल को याद कैसे किया, कैसे दिमाग में रखा जाए। शुरू में दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे सहज हो जाएगा। तो ये कॉमन है जो कि मैंने घेरा है, ये सभी में एक जैसे याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार जो घेरा गया है, तो ये आप देखेंगे तो और अच्छा से सही। जैसे कि ए को ए आई तो बोलते हैं, ई में ये बोलते हैं, आई को आई उच्चारण करते हैं, यू का यू तो उच्चारण होता है, वो को वो उच्चारण तो होता ही है। तो ये वॉवेल है, वॉवेल को आप अधिक से अधिक ध्यान के द्वारा जो है आप पुराने आप जो वर्ड जानते हैं उस वर्ड के मीनिंग को आप देखेंगे, यूज़ करके देखेंगे कैसे क्या हो रहा है, तभी कुछ होगा। अब चलिए दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखिए कि मान लीजिए कि मुझे नहीं आता है पढ़ने और मैंने कुछ वर्ड्स कलेक्ट किया है। ये अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, इस पर ये नहीं देखिए कहाँ पर क्या है, लेकिन मैं दम मान लीजिए कि दम न्यू है मेरे लिए, मुझे पढ़ने आता है, ये सारा वर्ड पढ़ने आता है, आपको पढ़ने आता है, इसलिए मैंने वो वर्ड्स लिए। ऐसा नहीं कि जो पढ़ने नहीं है उसको लेना है, जो पढ़ने आए उसी को लेना है। जैसे कंपनी पढ़ने आ रहा है लेंगे। तो देखिए CO जो है यहाँ पर देखिए ओ पहले है, ओ को यहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। क COM कम होता है तो कम में आ गया, कम PNY नी होता है तो एक बाद आ गया, पनी तो एक उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कंपनी हो गया। और सॉल्ट में एक उच्चारण हुआ तो ये आ के रूप में हुआ सॉल्ट, है ना। लेन में एक उच्चारण जो हुआ ए के रूप में तो हो गया ए। कैप में एक उच्चारण हुआ तो आय के रूप में तो उच्चारण हुआ आय, कैप। अब दोस्तों अब देखेंगे कि ई वाला में PER को पर भी बोलते हैं, पार भी बोलते हैं। तो ये देखिए ई, यहाँ पर ई
का अ आया और आ भी आता है पार पार। प्रीफिक्स में छोटी बड़ी दोनों लिया जाता है, तो आप दोनों पर ध्यान दीजिए। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है एक रूप में होता है। उसके बाद एस आई आर, जी हाँ, तो सिर नहीं सर पढ़ते हैं, जानते ही आप सर को सर पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है हमेशा। फिग में आई का उच्चारण जो है वही ई के रूप में हुआ है, और टीन में ई का उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में हुआ टीन। प्राइम में आई का उच्चारण जो हुआ है दोस्तों आ ई के रूप में, आ ई के रूप में हुआ है प्राइम। एसवेंसन में ओ का उच्चारण होता है दोस्तों अ के रूप में, है ना। दोस्तों आउट में जो है दोस्तों ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ जो आ के रूप में यहाँ यह हुआ है। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। टोन में ओ का उच्चारण हुआ है ओ के रूप में। फिर एसवेंसन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। यह है पुट में जो है यू का उच्चारण हुआ है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में, जो ये ई आया है ट्यून का ई, वो अ के रूप में उच्चारण हुआ। एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ है वो अ के रूप में, फ्लड। जी हाँ, तो क्या बोलते हैं? फ्लड। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी यू के रूप में हुआ है। तो दोस्तों ये है वो तरीका जिससे कि आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने वर्ड मीनिंग को पहले पढ़ना सीखिए। अगर सीख जाते हैं तो फिर नए नए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा जिसके उच्चारण आपको नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए। आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।